नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसी बीच बीजेपी आगामी चुनाव में अपने तकरीबन 150 विधायकों के टिकट काटने जा रही है। वहीं विधायकों को भी आभास हो गया है, जिसके चलते वो अपनी जमीन तलाश करने में लग गए हैं। कहीं कोई सपा में बात कर रहा है तो कहीं कोई कांग्रेस में अपनी जगह तलाश कर रहा है। समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को तवज्जो देगी और काबिल लोगों को टिकट देगी। तो वहीं पर समाजवादी पार्टी के नेता ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस इरादे में है कि बीजेपी से टिकट काटे जाने वाले विधायकों को वो जगह देगी और जो बीजेपी के नेता अपनी पार्टी से नाराज हैं उनको साधने की कोशिश करेगी। सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी से कई बीजेपी के सिटिंग विधायकों ने गोपनीय मुलाकातें की और अपनी जमीन कांग्रेस में तलाश करने को लेकर बातचीत भी की। कांग्रेस में सदस्यता अभियान भी चल रहा है और पार्टी में कई नेता जुड़ भी रहे हैं। देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, होनहार बिरवान हो चिकने पात। तो जो कुछ घटित होने वाला होता है उसका समाज को और लोगों को, खास करके राजनीतिक लोगों को, आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों को खबर होती है। अब भारतीय जनता पार्टी के तो सदन में ही 200 से ज़्यादा विधायक मुख्यमंत्री के ही खिलाफ बैठे थे। तो भारतीय जनता पार्टी के और योगी सरकार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। अब इसका आभास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी है, आम लोगों को भी है। लेकिन रहा बात समाजवादी पार्टी का, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारी पार्टी के विचारधारा ने हमेशा इस चीज़ को ज़्यादा तरजीह दी है, इस व्यवस्था को ज़्यादा तरजीह दी है कि जो हमारा नेता कार्यकर्ता सतत संघर्ष में पार्टी के साथ रहा है उसको निश्चित रूप से ज़्यादा सम्मान देने का काम किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के इस अभियान को लेकर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ख्वाब देख रही है और उनका ये ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होने वाला। न कार्यकर्ता है न नेता है और इसीलिए कांग्रेस अपनी जमीन बनाए और ज्यादा ख्वाब ना देखे। ये तो कांग्रेस पार्टी का सेखी बघाड़ना हुआ। वास्तविकता यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास न तो कार्यकर्ता है न नेता है। तो यदि कोई पार्टी ये सोचती है कि दूसरी पार्टियों से जिनका टिकट कटेगा वो हमारे पास आएंगे, फिर हम उनको टिकट दे के चुनाव लड़ाएंगे, तो इस विचार के साथ क्या कोई पार्टी सरवाइव कर सकती है या कोई पार्टी राजनीति कर सकती है? कांग्रेस के पास धरातल नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, नेता नहीं है, तो इसी तरह की सेखी कांग्रेस के नेता बघाड़ते रहते हैं। बीजेपी के इस तंज के बाद कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी की जमीन खिसक रही है, बीजेपी डर रही है और बीजेपी के टिकट काटने और ना काटने से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस पर कोई भरोसा करता है तो उसका स्वागत है। देखिए, समाजवादी पार्टी तो अपने वजूद को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है और भारतीय जनता पार्टी बिखरती हुई जमीन और दरकता हुआ जनाधार को बचाने के लिए संघर्ष करी। किन के टिकट कट रहे हैं, किन को नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने नैतिक हार कबूल कर ली। और यही कारण है कि अमित शाह से लेकर देश के प्रधानमंत्री से लेकर सारी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लग गई है। पौने 5 साल में उत्तर प्रदेश में क्या किया है ये देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता बाखूब समझती है। किसानों की आंखों में आंसू, 700 किसानों की शहादत किसने कराई है, उत्तर प्रदेश की जनता समझती है। किसके टिकट कर रहे हैं, किसके नहीं कर रहे हैं। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जन आंदोलन में संघर्ष कर रही है, जनता की आवाज़ बने हैं और लगातार जब टिकट की बारी आएगी तो कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी करेगी। खैर, प्रदेश में किसी की सरकार आएगी और कौन किस पार्टी से विधायक बनेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। भारतीय जनता पार्टी 150 से भी ज्यादा अपने विधायकों के टिकट काटने वाली है। अब ये विधायक अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं। किसी न किसी पार्टी से ये 2022 में चुनाव लड़ने वाले हैं। मगर वहीं पे समाजवादी पार्टी ने ये क्लियर कर दिया कि हम अपने कार्यकर्ताओं और दूसरे नेताओं पे तरजीह देंगे, ना कि बीजेपी से आए हुए विधायकों की। अब देखने वाली बात है कि वो अपनी ज़मीन कांग्रेस की तरफ तलाश करने के लिए इरादा कर चुके हैं। अब कांग्रेस पार्टी कितना उनको अपनाती है या नहीं अपनाती है, मगर कांग्रेस पार्टी ने एक क्लियर स्टैंड नहीं लिया है, बल्कि वो इशारा करते हुए नज़र आ रहे हैं अगर कोई आएगा तो उनको ज़रूर कांग्रेस पार्टी कबूल करेगी। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, C10।